शी यार, ये तो लॉकडाउन इतना बढ़ रहा है। 3 मई को खत्म होने वाला था। हाँ, मुझे पता है कि अभी तो कोई न्यूज नहीं आया है, लेकिन वो जरूर आएगा कि वो 3 मई से भी बढ़ाया जाने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है अभी इंडिया के हालात आप देख रहे हो कि चीजें कितनी बढ़ रही है, कोरोना के केसेस भी कितने बढ़ रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, आपको अभी ये समझने की जरूरत है कि इस लॉकडाउन के चक्कर में आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वॉट वी कैन डू इन दिस लॉकडाउन पीरियड। सो दोस्तों, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। और आज हम ये जानेंगे कि इस लॉकडाउन में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें आपने आज अभी तक सुनी होगी कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। बस मैं आज आपको एक ही चीज बताने वाली हूँ। अगर आपने उसी चीज पे भी काम किया तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और वो क्या है, मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे सच में मेरा फ्यूचर क्या चाहिए। आज मैं अपने ड्रीम्स पे काम करूंगा। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो स्टेप 1 ये ले लो, डिसाइड योर गोल्स फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। अगर हम ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो डिसाइड करो कि 1 साल में मुझे कहां से कहां तक पहुंचना है। अगर लॉकडाउन से मेरी हालात इतनी डाउन हो गई है तो उसको अप लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी आप नेगेटिव ये नहीं सोचेंगे कि पूरा मार्केट ही हैम्पर हुआ है, पूरा दुनिया हैम्पर हुआ है, तो हम कहां से उभर आएंगे। लेकिन आपको भी पता होगा कि ऐसे रिसेशन के हालात में भी बड़े हुए कितने भी लोग आपको पता होंगे और कितने सक्सेस स्टोरीज भी आपने सुनी होगी। तो हम बाकी का कुछ भी सवाल उसके लिए नहीं पूछेंगे, बस स्टेप 1 ये फॉलो करेंगे, व्हाट आर योर ड्रीम्स फॉर दिस ईयर, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब ये स्टेप्स आप खत्म करोगे। अभी एक स्टेप ये तो खत्म हुआ, अभी आपको 4-5 पॉइंट आपके मिले होंगे कि मुझे गाड़ी लेनी है, या फिर मुझे घर बढ़ाना है, या फिर मुझे बिजनेस करना है, या फिर जो भी बिजनेस में चला रहा हो उसको मुझे इस लेवल तक लेके जाना है। मतलब चाहे जो भी कुछ आपके ड्रीम्स हो, आपने स्टेप 1 में तो निकाले हैं। स्टेप 2 अभी आपको फॉलो करना है। वो जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हो उसको पूरा करने के लिए आप में क्या क्या लैकिंग है। तो सिर्फ लैकिंग ही नहीं देखना है, आपको प्लस एंड माइनस दोनों देखना है। तो आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करोगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स देखोगे। तो जो भी ड्रीम्स, अगर शायद मैंने ड्रीम्स देखा है कि बिजनेस की ग्रोथ मेरी XYZ मतलब 1 लेवल पे है, तो मुझे अभी 3 लेवल पे 1 साल में लानी है। अभी उसके लिए मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है एज अ इंडिविजुअल पर्सन, व्हाट आर द प्लस टू ग्रो माई बिजनेस। और लाइक माई बिजनेस में, मेरा जो भी बिजनेस में अभी कर रहा हूं उसमें मेरे प्लस क्या है, तो ये एक पेपर पे लिख के रखो। दूसरे साइड पे ये लिखो, अभी ये बिजनेस ग्रोथ 1 लेवल से 3rd लेवल पर जाने के लिए मेरे पास क्या क्या नहीं है। कोई स्किल्स आपके पास मिसिंग होगा, आपकी एटीट्यूड मिसिंग होगी, या फिर आप कुछ चीजें जानते हो, कुछ चीजें नहीं जानते हो, आइदर ये हो सकता है। दूसरी चीज, एज अ टर्म्स ऑफ बिजनेस आपके पास कुछ रिसोर्सेस कम हो गए, टेक्निकल रिसोर्सेस कम हो गए, मैन पावर रिसोर्सेस कम हो गए, या ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो राइट डाउन योर प्लस एंड माइनस इंडिविजुअल टर्म्स पे एंड बिजनेस टर्म्स पे। और ये हुई सेकंड स्टेप, इस पे उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। 3rd स्टेप फिर ये आया, अगर मेरी इंडिविजुअल लैकिंग कुछ है कि मुझे ये जानकारी नहीं है जिससे मैं मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। मुझे ये पता नहीं है कि टीम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो मुझे टीम मैनेजमेंट अभी लैकिंग है और उसको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, मार्केटिंग में ज्यादा अगर बढ़ाता हूं तो शायद मेरे बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है। तो मेरा लैकिंग ये आया कि मुझे और भी मार्केटिंग के स्किल जानना पड़ेंगे। अभी आपको ये पता है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत कुछ चल रहा है, तो शायद मेरे बिजनेस में अगर ये मैं अप्लाई करूं तो मेरा बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो सकता है। तो अभी ये लैकिंग पॉइंट में आया। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैं शायद बहुत सारी चीजों को देख के निगेटिव हो जाता हूं, तो मुझे अपने आप पे भी काम करना पड़ेगा, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू स्टे पॉजिटिव। और ये भी लैकिंग में आया। अभी ऐसी लिस्ट जो भी आपके पास मिली है, तो स्टेप 3rd हुआ कि जो भी लैकिंग है उसके ऊपर अभी आपको काम करना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन के ऊपर काम क्या कर सकते हो, तो अभी आपके पास दोस्तों बहुत सारा टाइम पड़ा है, बचा है आपके लिए। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास मिली है अभी, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में शायद ये मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए जो भी लैकिंग था, शायद टाइम की वजह से आज तक मैं ये नहीं सीख पाया, आज आपके पास बहुत टाइम है तो ये सीख लो। बहुत सारे YouTube वीडियोस आप देख सकते हो उसके रिलेटेड स्किल्स के ऊपर। मतलब अभी है कि एक फोकस क्लियर करो कि मुझे अभी मोटिवेशन ही सीखना है तो मैं मोटिवेशन ही सीखूंगा। अगर मुझे टाइम मैनेजमेंट ही सीखना है तो मुझे वही सीखना पड़ेगा। अगर मुझे टीम मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये सीखना है तो मैं उसके ऊपर ही काम करूंगा।
अगर मुझे मार्केट डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस सीखना है तो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही सीखूंगा, बाकी की तरफ अभी नहीं देखूंगा। और अगर आप फोकसफुली जाओगे तो शायद आप कुछ तो हासिल करोगे। नहीं तो अभी लोगों को ये भी होता है, क्या करें इस चक्कर में हम सुबह लेके गूगल पे चालू करते हैं और रात को हम गूगल पे कहाँ पे खत्म होते हैं ये भी हमें पता नहीं होता। क्योंकि गूगल के बारे में ये भी कहा जाता है, आप स्टार्ट तो करोगे जहां से आपको चाहिए, लेकिन एंड कहाँ करोगे ये गूगल डिसाइड करेगा। और दोस्तों आपका भी हाल शायद यही होता है। तो इसीलिए अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए काम करो, शायद वो आपको टारगेट अचीव करने में जरूर हेल्प करेगा। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप ये हुआ कि जो भी आपने स्किल्स सीखा है, पढ़ा है, सुना होगा, उसके पॉइंट्स निकालो। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं कि उसको रिवाइज करने की जरूरत है। कुछ स्किल्स ऐसे हैं कि एक बार समझने के बाद उसके ऊपर आपको काम करने की भी जरूरत पड़ी होगी शायद। अगर मैंने ये सीखा कि टीम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अभी टीम मैनेजमेंट सीखने के बाद अभी खुद के नोट्स भी निकालो कि मैं मेरे टीम के लिए फिर आगे जाके 1 सालों में क्या क्या करने वाला हूँ। अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखा होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने के बाद अभी आप खुद के ऊपर काम करो कि उसमें मुझे खुद के ऊपर क्या क्या काम करना पड़ेगा। हाउ आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। क्योंकि लोग इतना सारा सुनते हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी बिजनेस का भी कुछ नहीं होगा, इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा है, दुनिया में शायद क्या होगा पता नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि दुनिया किसी के लिए भी रुकी नहीं है। जैसे हवा नहीं रुकी, पानी बहना भी नहीं रुकता, वो भी अपना मार्ग खुद चुनता है, वैसे कोई भी प्रॉब्लम आने से दुनिया तो नहीं रुकने वाली। और शायद जो सोचेगा वही रुकेगा, लेकिन जो आगे की सोचेगा वो तो जरूर आगे चला जाएगा। और इसीलिए आपके पास अभी अच्छा समय मिला है, उसको यूटिलाइज करो, अपने आप पर काम करो, पॉजिटिव रह के सोचो कि सच में हम आपको भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, और जो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए तैयार होगा वो आगे निकल जाएगा। और शायद हम तब भी वही सोचते रहेंगे, अरे सच में मार्केट में भी ये प्रॉब्लम था इसीलिए मैं नहीं कर पाया। क्योंकि सक्सेस उसी को मिलता है जो अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए हमेशा तैयार होता है। और दोस्तों तैयार होने का मतलब हम हमारे स्किल्स के साथ तैयार होना पड़ेगा, हमारे अप्रोच के साथ तैयार होना पड़ेगा, और एटीट्यूड के साथ तैयार होना पड़ेगा, और सक्सेस आपका जरूर होगा। सो आपको समझा होगा व्हाट यू कैन डू इन दिस लॉकडाउन, इसका आंसर आपको मिला होगा। सो यस, बी प्रोडक्टिव, उसके ऊपर काम करो, इम्प्लीमेंटेशन भी करो, एक्शन भी लो, क्योंकि यू आर बॉर्न टू बी सक्सेसफुल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।